चलो तो देखते हैं सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 में क्या है, यदि साइन थीटा बराबर कितना दे रखा है 1/2। तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है। तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है tan a अपॉन, अच्छा 3 साइन है तो यहाँ आ जाएगा 3 साइन थीटा, ठीक है, माइनस के 4 साइन क्यू थीटा दे रखा है, बराबर 1 लेके आना है। क्या लेके आना है, 1 लेके आना है, ठीक है। तो टेकन LHS बराबर, इसी को उठा लेते हैं, टेकन LHS बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ठीक है। तो यहाँ से ये 3 है इंटू साइन थीटा का मान कितना दे रखा है 1/2, कितना दिया है 1/2 माइनस 4 गुणा, और साइन थीटा का मान 1/2 और 2 का हो जाएगा क्यू, क्या हो जाएगा 1/2 का हो जाएगा होल क्यू। तो यहाँ से 3/2 आ जाएगा माइनस 4 इंटू इसका 1/, कितना 4, इससे ये हाँ कितना हो जाएगा 8, कितना होगा 8, ये इससे कट जाएगा 2 बार। तो यहाँ से 3/2 माइनस यहाँ कितना आएगा 1/2, हर समान है तो ऊपर डायरेक्ट घटा देंगे, हर समान है तो ऊपर डायरेक्ट घटा देंगे, तो 2/2 आ जाएगा, ये कट जाएगा एक बार, कितने बार, एक बार कटेगा। तो ये क्या आ गया RHS, क्या आ गया RHS। बस यही पूछा था उसने, नोट करो फटाफट। सवाल नंबर 20 में दिया है साइन ए बराबर, क्या दे रखा है, साइन ए बराबर कितना दिया है 1/3। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, मान किसका निकालना है, तो कॉस ए इंटू कोसेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए, इसका मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ कॉस भी दिया है, कोसेक दिया है, टेन दिया है, सेक दिया है, हमें भुजाएं कितनी मिल गई 2, एक तीसरी भुजा निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, साइन ए बराबर 1/3, इसका मान क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, तो ये लंब का मान और ये कर्ण का मान, बाकी निकालना क्या है आधार का मान निकालना है, किसका निकालना है आधार का मान निकालना है। तो पाइथागोरस तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, तो पाइथागोरस प्रमेय प्रमेय के अनुसार, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का मान कितना दिया है 3 दे रखा है, कितना दिया है 3, 3 का वर्ग हो जाएगा, लंब का मान कितना दिया है 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, आधार का स्क्वायर निकाल लो, 3 का वर्ग होता है 9, इसका 1 का 1 ही रहेगा प्लस आधार का स्क्वायर 9, ये इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, आधार का स्क्वायर इधर आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 8, और इधर होगा आधार का स्क्वायर, ये इधर आएगा तो अंडर रूट चढ़ जाएगा, इधर बचेगा आधार, ये बच जाएगा। और यहाँ से जैसे ही मान निकालोगे तो क्या निकलेगा, इसे हम लिख सकते हैं ऐसे, देखो आधार बराबर 8 को 4 गुणा 2, तो यहाँ आधार बराबर आ जाएगा 4 का वर्गमूल होता है कितना, 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 2 बाहर आ जाएगा और अंदर रूट का 2 बचेगा, ये आधार का मान आ गया, ठीक है। तब प्रश्न के अनुसार, ठीक है, तब प्रश्नानुसार क्या दिया है, मान निकलवाया है किसका, कॉस ए इंटू कोसेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए, ठीक है। कौसे कौसे का मान क्या होता है, कौसे का मान होता है आधार बट्टे कर्ण, क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, इसका तो ये उल्टा ही हो जाएगा, इसका ये साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन का मान दिया है 1/3, तो इसका मान डायरेक्ट लगा दो 3, कितना लगा दो 3 लगा दो, प्लस टेन ए का क्या होगा लंब बट्टे आधार, ये सब बता चुके हैं, लाल बटे कका, ठीक है। लास्ट में क्या आ रहा है एल आ रहा है, लास्ट में कितना आधार, तो लंब बट्टे आधार। सेक सेक क्या होगा, इसका उल्टा होगा,
अरे कॉस का उल्टा सेक होगा, तो ये आधार बट्टे कर्ड है, तो ये हो जाएगा कर्ड बट्टे आधार। ठीक है, उसके बाद में आधार का मान कितना है 2√2 और कर्ड का मान कितना है 3 गुणा ये आ जाएगा 3 प्लस लम का मान कितना निकला है 1, लम का मान कितना है 1 और ये है 2√2 गुणा ये कर्ड, कर्ड का मान कितना है तुम्हारा 3 है और आधार का मान अभी निकाला 2√2, इससे तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2√2 बचेगा प्लस, अब क्या है इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो 2 का 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4, और इसका इसमें करेंगे तो पूरा 2 हो जाएगा, रूट है ना, √2 में करते हैं तो 2 आ जाता है, इसके नीचे क्या मान लेते हैं 1, जैसे ही 1 मानेंगे तो एलसीएम कितना 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, इसका इसमें भाग देंगे 8 बार जाएगा, 8 का 2 में गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16√2 और प्लस इससे ये कट जाएगा एक बार तो यहाँ आ जाएगा 3, तो यहाँ से आ जाएगा 16√2 प्लस 3 बट्टे कितना आ जाएगा 8। ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर, नोट करिए। सवाल नंबर आगे कौन सा है, सवाल नंबर 21, सवाल नंबर 21 देखो क्या दिया है, 13 sin a बराबर कितना दिया है 12, कितना दिया है 12, तो sec a माइनस tan a का मान ज्ञात करें, क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये 13 है साइन के गुणा में है तो इसे इधर भेज दो, तो ये आ जाएगा साइन ए बराबर कितना आ जाएगा 12/13 आ गया, साइन ए का मान होता है लम बट्टे क्या होता है कर्ड, तो ये लम का मान हो जाएगा और ये कर्ड का मान, बाकी का बचेगा क्या आधार का मान, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ठीक है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है कर्ड का वर्ग बराबर लम का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ड का मान कितना है 13, 13 का वर्ग हो जाएगा, लम का कितना है 12, 12 का वर्ग प्लस आधार का स्क्वायर बचेगा, 13 का वर्ग होता है 169, कितना होता है 169 होता है, 12 का वर्ग कितना होता है 144 प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये 169 ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 144 बराबर कितना बचेगा आधार का स्क्वायर, 169 में से 144 जाएंगे तो 25 बचेंगे, कितने बचेंगे 25 बचेंगे। ठीक है, तो यहां से आधार स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 25, ये पावर उधर जाएगी तो रूट चढ़ जाएगा, क्या चढ़ जाएगा अंडर रूट, और यहाँ आधार बराबर 25 का वर्गमूल होता है 5, कितना होता है 5 होता है। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार, तो प्रश्नानुसार क्या दिया है, प्रश्न के अनुसार यहां दे रखा है sec a माइनस tan a, sec a माइनस tan a, तो sec a तो यहां हमने बताया था LAL KKA, ठीक है, आधार बट्टे कर्ड होता है कॉस का मान, किसका होता है कॉस का, और कॉस का sec उल्टा होता है तो मान भी उल्टे हो जाएंगे, तो कर्ड बट्टे क्या हो जाएगा आधार माइनस tan a, लम बट्टे क्या दिया है लम बट्टे आधार दिया है, यहाँ कर्ड का मान कितना दे रखा है 13, आधार का मान निकाला है 5 माइनस लम का मान कितना है 12 और आधार का मान निकाला है 5, हर समान होता है तो ऊपर क्या करते हैं डायरेक्ट घटा दो, तो 13 में से 12 जाएंगे तो 1 बचेगा, तो 1/5 क्या आ जाएगा तुम्हारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई आंसर आ जाएगा 1/5, नोट करिए फटाफट। सवाल सरल लग रहे होंगे हैं, सवाल नंबर 22 कराएं, सवाल नंबर 22 कराते हैं भाई, हम तो सब कराएंगे। कॉस थीटा बराबर क्या दे रखा है भाई m/n दिया है, कॉस थीटा बराबर m/n दिया है, तो क्या निकालना है tan थीटा माइनस के cot थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, तो यहां से क्या करोगे tan थीटा और cot थीटा दे रखा है, तो यहां से एक वजह और निकाल लेते हैं, तो कैसे निकालोगे cos थीटा बराबर m/n होता है और इसका मान क्या होता है, इसका मान क्या होता है भाई आधार बट्टे कर्ड, तो ये आधार और ये कर्ड, ये आधार का मान और ये
कर्ण का मान, बचा कौन, लंब का मान। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का मान दिया है n, n का स्क्वायर कर दो, लंब का मान निकालना पड़ेगा, प्लस आधार का मान m दिया है, क्या दिया है, m दे रखा है, तो m का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से n स्क्वायर, इसका m स्क्वायर इधर ले आओ तो माइनस के m स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, लंब का स्क्वायर। पावर इधर आएगी तो रूट चढ़ जाएगा, तो n स्क्वायर माइनस के m स्क्वायर बराबर l हो जाएगा। लंब का मान आ गया, लंब का मान आ गया। वैसे ही तो प्रश्न के अनुसार, तो प्रश्न के अनुसार क्या है, tan थीटा माइनस कॉट थीटा निकालना है। तो tan थीटा का मान क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार, तो लंब बट्टे आधार। इसी का उल्टा ये होता है तो आधार बट्टे लंब, ये हो जाएगा। यहां से जब निकालोगे तो लंब का मान कितना निकला है, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और ये अंडर रूट में है, अपॉन आधार कितना है तुम्हारा, एम दे रखा है, माइनस ये एम ऊपर आ जाएगा और लंब का मान कितना है, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। तो इधर देखो फिर एलशियम लेते हैं, इसका एलशियम लेंगे एम इंटू क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, किसमें, अंडर रूट में। एम से एम कट जाएगा, बचेगा कौन, यहाँ बच जाएगा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अंडर रूट में बचेगा, और इसका इसी में गुणा करना है, तो इसका इसी में गुणा करेंगे तो पावर आ जाएगी, ठीक है, क्या जाएगी, पावर आ जाएगी, क्योंकि जैसा एन स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर है, वैसे ये एलसीएम वाला है ना, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस, इधर इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, एम स्क्वायर, क्या बचेगा, इसकी पावर से रूट खत्म हो जाएगा, तो एन स्क्वायर ऐसे खत्म भी कर सकते हैं, तो यहाँ बचेगा एन स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर और माइनस के एम स्क्वायर अपॉन क्या बचेगा, एम इंटू एन स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर, ठीक है, इतना नोट कर लिया। उसके बाद इन्हें ऐड कर लो, तो यहाँ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एक और एक कितना, 2m स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन में m, और यहाँ बचेगा एन स्क्वायर माइनस के एम स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। इससे कोई कटेगा है नहीं, नहीं कटेगा तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, आपस में यहाँ पे कटेंगे नहीं तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, नोट करो फटाफट जल्दी। देखिए सवाल नंबर 22 था, cos थीटा बराबर m अपॉन एन है, तो tan थीटा माइनस के cot थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ से क्या करोगे, cos थीटा बराबर m अपॉन एन, cos थीटा का मान आधार बट्टे कर्ण होता है, तो आधार का मान कितना है m, कर्ण का मान कितना है n, निकालना है क्या है, लंब, लंब का मान निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो कर्ण का मान n है, इसका वर्ग कर दिया, लंब का मान निकालना है, आधार का मान कितना है m, इसका वर्ग कर दिया, तो ये एन स्क्वायर, ये क्या है n है, ठीक है ना, एन स्क्वायर, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का m स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, लंब का स्क्वायर बच जाएगा, जो पावर है इधर आएगी तो रूट चढ़ा देगी, और यहाँ पे क्या बचेगा, लंब का मान आ जाएगा। तो प्रश्न के अनुसार, तो क्या होगा, प्रश्न के अनुसार tan थीटा माइनस के cot थीटा दे रखा है, tan थीटा का मान होता है लंब बट्टे आधार, क्या होता है, tan थीटा का मान होता है लंब बट्टे आधार, tan का उल्टा होता है cot, तो ये मान भी उल्टा हो जाएगा, आधार बट्टे लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब। लंब का मान हमने निकाला है वो लगा दो यहाँ पे, आधार का मान कितना है m है, और लंब आधार का मान कितना है m, और लंब का मान लगा दिया। यहाँ से एलसीएम लेंगे, ठीक है, ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना, यहाँ से एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ m से तो m कट जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अंडर रूट में बचेगा, इसका गुणा ऊपर अंश में होता है, भिन्न का ये रूल होता है, ठीक है, जितनी बार जो संख्या कटती है उसका गुणा होता है, तो यहाँ होगा, तो जैसा ये है वैसे ये है, इसकी पावर क्या हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, ठीक है, माइनस इससे ये कट जाएगा, एक बार बचेगा m, तो m का m में गुणा हो जाएगा तो m स्क्वायर हो जाएगा, इसके स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, माइनस क्या बचेगा, एम स्क्वायर, माइनस और माइनस के जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर,
और ये जो अपॉन में दिया है वो ऐसे लिख दिया जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए? ठीक। सवाल नंबर 23। तो सवाल नंबर 23 में क्या है देखो, सवाल नंबर 23 में दिया है कॉस ए बराबर कितना दे रखा है, 5/13। कितना दिया है, 5/13। तो किसका मान निकालना है, साइन ए माइनस कॉट ए अपॉन, और यहां दिया है 2 tan ए बराबर क्वेश्चन मार्क, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो इसका मान निकालने के लिए एक भुजा निकालनी जरूरी है। तो यहां से आ जाएगा कॉस ए बराबर 5/13। कॉस ए का मान क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है। ये आधार का मान, कर्ण का मान, बचा कौन, लंब का मान। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का मान कितना है, 13, 13 का वर्ग हो जाएगा। लंब का मान निकलवाया है, आधार का मान कितना है, 5, 5 का स्क्वायर। 13 का वर्ग 169, 5 का 25 होगा, प्लस का है इधर आएगा तो माइनस के 25 हो जाएगा। किसका हो जाएगा, माइनस के 25 हो जाएगा। इधर बचेगा लंब का स्क्वायर। इसमें से ये घटाओगे तो कितना, 144 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 144। इधर बचेगा लंब का स्क्वायर। ये पावर इधर आएगी तो रूट चढ़ जाएगा। 144 बराबर लंब, 144 का वर्गमूल होता है कितना, 144 का वर्गमूल होता है 12। कितना होता है, 12। तो यहाँ करो लंब बराबर 12, लंब का मान आ गया 12। तो प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, साइन ए माइनस के कॉट ए अपॉन 2 tan ए, ये दिया है। साइन ए का मान क्या है, साइन ए का मान है तुम्हारा लंब बटे कर्ण माइनस कॉट ए का मान होता है जो लंब का मान होता है उसका उल्टा। तो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब अपॉन, अच्छा आधार बटे लंब, ठीक है। तो यहाँ 2 गुणा tan का मान क्या दे रखा है, लंब बटे आधार। बस इनके मान लगाने हैं। तो मान लगाओगे तो लंब का मान निकला है 12 और कर्ण का मान कितना है, 13। कितना है, 13, माइनस आधार का मान कितना है तुम्हारा 5 और लंब का मान कितना है 12। ठीक है, अंडरलाइन 2 गुणा, तो यहाँ हो जाएगा लंब, लंब कितना है तुम्हारा 12 और आधार का मान कितना है तुम्हारा 5, ये दे रखा है। तो ऊपर एलसीएम लेते हैं, तो ऊपर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा कितना, 13 गुणा 12, हाँ 156 ही हो जाएगा। 13 से 13 कट जाएगा, 12 बचेगा, 12 का 12 में गुणा करेंगे तो 144 और माइनस 12 से 12 कट जाएगा तो 13 पंजे कितना हो जाएगा, 65। ठीक है ना, 13 पंजे 65 और ये 12 दूनी 24, 24/5 आ जाएगा। इसे घटाओगे तो कितना बचेगा, यहाँ से दाई लोगे तो कितना हो जाएगा, 14, 14 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 9। कितना बचेगा, 9। यहाँ रह गए 13, 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। कितना बचेगा, 7 बच जाएगा। तो यहाँ अपॉन में कितना है, 12, 12, 12 3 36, 12 3 36 हासिल कितनी, 3 और 12 1 12, 12 3 कितना, 15, 12 और 3 15। अपॉन क्या आ जाएगा, 24/5। पहले का चौथे पद में गुणा और दूसरे का तीसरे पद में गुणा। जैसे ही तुम गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 7 9 और कितना आ जाएगा 5 अपॉन यहाँ 156 यानी 24। काट लो, कट जाएगा ये, नहीं कटेगा तो गुणा करना पड़ेगा। देखो 9 पंजे 45 हासिल कितना 4, 7 पंजे 35 और 4 कितना हो गया, 35 और 4 39, कितना हो जाएगा, और इसका इसमें गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 3744। ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, नोट करो फटाफट, नोट करिए, साफ दिखाई दे रहा है, करो नोट। सवाल नंबर 24 में क्या दिया है देखो,
सवाल नंबर 24 में दिया है tan थीटा बराबर 4/3, ये दिया है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा प्लस, और क्या दे रखा है, 3 cos थीटा बराबर कितना लेके आना है, -1/17 लेके आना है। ठीक है भाई, -1/17 लेके आना है। तो देखो भाई, यहां से मान निकालो। तो tan थीटा बराबर 4 बट्टे कितना आ जाएगा, 3। tan थीटा का मान क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है। क्या होता है, लंब बट्टे आधार। लंब का मान 4 है, आधार का मान कितना है, 3 है। तो निकालना है क्या है, कर्ण का मान निकालना है। किसकी सहायता से, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण का मान तुम्हें निकालना है और लंब का मान दिया है 4, तो 4 का वर्ग प्लस आधार कितना दिया है, 3, 3 का वर्ग। तो ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर 4 का वर्ग 16 और 3 का कितना, 9। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25। तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, रूट के 25। पावर उधर जाएगी, रूट चढ़ जाएगा। तो कर्ण बराबर 25 का वर्गमूल होता है 5। कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, तो LHS बराबर, ठीक है, टेकन LHS बराबर क्या दिया है, 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। ठीक है भाई, तो यहाँ 2 गुणा में आ जाएगा। साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है, -3 गुणा cos थीटा का मान क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है। ठीक है, ये सबको याद होने चाहिए, आधार बट्टे कर्ण cos थीटा का मान। ऐसे ही 2 गुणा साइन थीटा का लंब बट्टे कर्ण, और यहाँ कितना आ जाएगा, +3 गुणा आधार बट्टे कर्ण। तो इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ आ जाएगा 2 गुणा लंब का मान कितना निकाला है, 4, पहले से दिया है। ठीक है ना, और कर्ण का मान कितना निकला है, 5, माइनस, माइनस लगाओ, 3 गुणा आधार का मान कितना है, 3, कितना है, 3, कर्ण का मान अभी निकाला 5 अपॉन, ठीक है ना, अपॉन, तो यह आ जाएगा 2 इंटू, यहाँ हो जाएगा 4/5 प्लस, और यहाँ 3 गुणा 3/5। ठीक है, तो यहाँ से, तो ये 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, 8/5 माइनस 3 तरफ कितना हो जाएगा, 9, 9/5 अपॉन, यहाँ कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8/5 प्लस 9/5। ठीक है, हर समान है तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, हर समान है यानी 5 है, तो यहाँ से 8 में से 9 चला जाएगा, और यहाँ हर समान है 5, तो 8 प्लस कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 8 में से 9 जाएगा तो माइनस का 1/5, और रुक जाओ, 5 में से 5 काट दो, तो यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा ऊपर। ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा, 8 और 9 17। तो ये क्या आ गया, RHS आ गया, यही उसने पूछ रखा था। ठीक है भाई, नोट करो फटाफट, यही तो पूछा था, करिए नोट। तो देखिए सवाल नंबर 25, सवाल नंबर 25 में क्या है, tan थीटा बराबर कितना दिया है, 24/7। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध क्या करना है वो देखो आगे। यहां दिया है साइन थीटा माइनस, और क्या दिया है, कॉस थीटा अपॉन कितना दे रखा है, साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा बराबर में कितना, 17/31 लेके आना है। ठीक है भाई, 17/31 लेके आना है। तो यहां से भुजा निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा बराबर 24 बट्टे कितना हो जाएगा, 7, कितना हो जाएगा, tan थीटा का मान क्या होता है, अभी हमने बताया था, LAL KKA। तो क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, ये लंब का मान और ये आधार का मान। तो बचा क्या, क्या निकालोगे, कर्ण। तो पाइथागोरस
ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ठीक है। इतनी बात लिखनी जरूरी है परीक्षा में, ठीक है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का मान तुम्हें निकालना है ना, ठीक है। लंब का मान कितना है 24, 24 प्लस आधार कितना है 7, तो 24 का वर्ग कितना होता है, 24 का वर्ग बताओ 576, ये सब याद होने चाहिए। 7 का वर्ग कितना 49, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 9 6 कितने हो जाएंगे 15, 7 और 4 11 और एक कितना 12, 12 और एक 5 और एक 6, तो कर्ण बराबर यहाँ आ जाएगा रूट का 625, तो कर्ण का मान कितना हो जाए 625, 25 का वर्गमूल होता है कितने का 25 का, ठीक है। अतः टेकन LHS बराबर क्या आ जाएगा साइन, चलो यहां लिखते हैं इधर से ऊपर से, अतः LHS बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, यही तो है LHS में, इधर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बस इनके मान लगाओ। तो साइन थीटा का मान लंब बट्टे कर्ण होता है, माइनस कॉस थीटा का मान आधार बट्टे कर्ण होता है, अपॉन ऐसे ये लंब बट्टे कर्ण और प्लस आधार बट्टे कर्ण, इनके मान लगाओ फटाफट। तो मान लगाएंगे तो लंब का मान कितना दे रखा है 24, कितना दिया है 24, कर्ण का मान अभी निकाला 25 निकला है, माइनस कितना निकला है 25, तो यहाँ आ जाएगा 25, माइनस आधार का मान कितना है 7, कर्ण का मान 25 अपॉन 24 अपॉन 25 प्लस 7 अपॉन 25, ठीक है। हर समान है तो ऊपर डायरेक्ट घटा देंगे, ठीक है, हर समान है तो ऊपर डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो यहां से जब जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 24 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 17, तो 17 बट्टे कितना आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25, और 24 और 7 कितना 31, 24 और 7 31, 31 बट्टे 25, इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 17 बट्टे 31 आ जाएगा, जो ये RHS है, क्या है ये RHS है, ठीक है। नोट करो फटाफट, समझ में आ रहे हैं सवाल, करिए नोट। सवाल नंबर 25 ना कराएं, अच्छा 25 कर लिया है तो 26 है, अच्छा। तो यहां दिया है tan A बराबर कितना दिया है 1, और tan B बराबर कितना दिया है रूट के 3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, तो मान ज्ञात करना है, चलो तो निम्नलिखित यानी समीकरण ही लिख देते हैं, क्या दिया है cos A माइनस cos B, माइनस नहीं गुणा है, cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B, इसका मान निकालना है, ठीक है, sin A इंटू sin। अब देखो मान निकालने के लिए इसमें कुछ खास है नहीं, थीटा की जगह A है, थीटा की जगह B है, तो यहाँ से अलग अलग मान निकालें, कैसे निकालोगे चलो निकाल लेते हैं। tan A बराबर 1/1, एक नीचे मान लेते हैं, ठीक है ना, जिसके अंश में जिसके हर में कुछ नहीं होता है संख्या के, उसके नीचे एक हम मान लेते हैं, इसका मान कितना होता है लंब बटे आधार, तो ये लंब है और ये आधार है, क्या है लंब और आधार, निकालना क्या है कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, होता ये है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का मान निकालना है, एक का वर्ग करोगे एक ही रहेगा, आधार का मान एक है, एक का वर्ग करोगे एक ही रहेगा, तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा 1 और 1 2, और पावर इधर आएगी तो अंडर रूट चढ़ जाएगा, बस ये हो गया कर्ण का मान, ठीक है। उसके बाद में tan B बराबर या √3 1 मान लो, इसका मान क्या हो जाता है, इसका मान आ जाता है लंब बटे आधार, तो ये लंब का मान और ये आधार का, निकालना है क्या है कर्ण का मान। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार तो क्या हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का मान निकालना है, लंब का मान √3 है, इसका वर्ग कर दो
प्लस आधार का मान 1 है, तो कर्ड स्क्वायर बराबर रूट का 3 का वर्ग होगा, तो रूट से वर्ग से रूट कट जाएगा तो कितना 3, इसका मान कितना आ जाएगा 1, तो कर्ड स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 4, तो कर्ड बराबर रूट के 4 और ये 4 का वर्गमूल होता है 2, तो कर्ड का मान क्या आ गया 2। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार क्या पूछा था उसने, प्रश्न के अनुसार क्या पूछा है, cos A इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। वैसे ये सूत्र होता है, सूत्र भी होता है, ठीक है ना। अब नहीं है ये सूत्र, इसके आगे पढ़ेंगे, है थोड़ा आगे पढ़ेंगे। सूत्र ये होता है cos A इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो क्या हो जाएगा, किसका सूत्र होता है, cos A प्लस बी का होता है। किसका होता है, cos A प्लस बी का, वो बाद में पढ़ लेंगे। cos A बराबर क्या हो जाएगा, आधार बट्टे कर्ड, ठीक है, इंटू cos B को ऐसे ही रहने दो, माइनस साइन A यानी लंब बट्टे कर्ड इंटू साइन B। ठीक है, जहां थीटा A दिया है उसके मान को हमने खोल दिया और वही मान लगा देते हैं। तो आधार का मान थीटा की जगह ए के मान यहां से लगने हैं, तो यहाँ आधार का मान कितना दे रखा था 1 और कर्ड का मान कितना निकला भाई रूट के 2 गुणा यहाँ आ जाएगा cos b, ठीक है, cos b माइनस लंब का मान यहां से लगाओ कितना 1 और कर्ड का मान कितना है रूट का 2 और यहाँ आ जाएगा गुणा साइन b। ठीक है ना, अब इनके मान लगा देते हैं 1/√2 cos b यानी आधार बटे कर्ड माइनस 1/√2 इंटू ये लंब बटे कर्ड हो जाएगा, तो 1/√2 इंटू आधार का मान अभी यहां से लगा दो, ठीक है, थीटा की जगह b है, तो आधार का मान कितना है 1 है और कर्ड का मान कितना है 2 है, माइनस 1/√2 और ये लंब का मान कितना है रूट के 3 और कर्ड का मान कितना है 2। यहां से निकालिए, इसका इसमें गुणा करोगे 1 आएगा, इसका इसमें तो 2 रूट के 2 क्या आ जाएगा 2 रूट के 2 माइनस ये रूट के 3 और ये 2 रूट के 2। ऐसा सवाल हमें लगता है करवा दिया हमने, करवा दिया है, तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा, समान है, हर समान है तो वही एलसीएम होगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस के रूट के 3, कितना बचेगा 1 माइनस के रूट के 3, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा सवाल हमें लगता है करवा दिया है, कैलकुलेशन ऐसी हमने पहले की है आगे सवाल में।